हेलो स्टूडेंट्स, शास्त्री कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज आप लोगों के क्लास 7 बिहार बोर्ड की न्यू एनसीईआरटी बुक का जो है अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को आज सॉल्व किया जाएगा। इसमें दिया है निम्न में प्रत्येक का मान ज्ञात करें। -30 डिवाइड 10, ये जो है पहला सवाल ये है, इसका नंबर इसको हल करना है। जानते हैं हम सब जानते हैं कि जो डिवाइड होता है वो फ्रैक्शन में आता है, तो इसको क्या हो सकता है, इसको सॉल्यूशन हल करेंगे तो -30 अब बटे का मतलब क्या होता है, भागा मतलब डिवाइड, यानी जो फ्रैक्शन आ जाएगा भागा कितना आएगा 10 का, तो -30 में 10 का डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी पारा जो एक पास दोनों कट रहा है। 10 पारा में 10 भी आता है और 30 भी आता है, 10 एकम 10 और 10 क्या है 30, बराबर क्या होगा -30 -30 में एक का भागा देने क्या होगा -, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर बी है इसका कि 50 भागा किन दीजिए और यहाँ पर -5। अब इसको डिवाइड करना है, इसको इस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे, लिखेंगे 50 बटे में -5, 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 15 50 तो हो जाएगा यहाँ पर 10 बटे में -1 बराबर -10। इस तरह से जो है एक सॉल्यूशन हो गया। और क्वेश्चन नंबर सी को हल करेंगे, जिससे दिया है -36, कोष्टक में दिया है -36 भागा -9, इस तरह दिया है तो कोष्टक में बनाया है। देखिए इसको क्या करना है, इसको करेंगे -36 में क्या करेंगे -9 को डिवाइड कर देंगे तो माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 बटे 1, 4 में 1 का भागा देने क्या आएगा 4, ये हमारा आंसर। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसका डी को हल करेंगे। डी में दिया हुआ है -49, कोष्टक में दिया है -49 भागा 49, इस तरह दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। देखिए -49 अब आ जाएगा 49 प्लस 49 कटाएंगे एक बार में, ठीक है, ठीक है, बराबर -1 बटे में 1, -1 में का भागा देंगे -1, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर की को करेंगे। ई में दिया है सी डी और ई में दिया है 13 भागा का चिन्ह, और दिया है बड़ा कोष्टक दिया है, इसके अंदर छोटा कोष्टक है -2 + 1, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। चलिए इस तरह का सवाल है किताबों में, इसको हल करेंगे। देखिए 13 भागा करेंगे, देखिए पहले बहुत पड़े काटो, पहले काटिए ता पीछे 2 भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाओ। इसमें जो है पहले छोटा क्वेश्चन हल करेंगे, इसमें जो दिया है फिर महिला का नहीं है तो इसके बाद में छोटा तब बड़ा क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें दिया है देखिए -2 + 1 तो -2 + 1 इस तरह हो जाएगा। इसको अगला टर्म करेंगे तो क्या होगा 13 भागा, और देखिए अब -2 + 1 कितना होगा, -2 में जो है 10 हटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह जिसका बेस है उसी के लिए तो -1, इस तरह सवाल होगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 13 डिवाइड भागा के लिए क्या फ्रैक्शन लगाएंगे तो बटे में -1, तो 13 -1 में भागा देंगे तो -13, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से सवाल है। अगला क्वेश्चन इसका है ई के बाद एफ में दिया हुआ है 0 भागा -12, इसको करेंगे क्या होगा 0 और बटे में -0 की संख्या को भागा देंगे क्या होगा 0 है। इस तरह से इसका जी नंबर जी में दिया हुआ है -31 भागा उसके बाद जो बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक में दिया है -30, उसके बाद है प्लस कोष्टक में -1, इस तरह का सवाल दिया है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, लेकिन देखिए माइनस हो गया 31 इसका ये जो है छोटा
छोड़ करेंगे तो -30, देखिए प्लस माइनस माइनस इस तरह हो जाएगा बराबर -31 भागा, अब इसको हल करेंगे तो -30 से कितना होगा, जो हो जाएगा इसका -31, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, और इसको हल करने में क्या होगा -31 और बटे -31, देखिए माइनस माइनस प्लस बढ़ जाएगा, 31 से कम है, 1 बटे में 1 में भागा देंगे 1। इस तरह से जो हमारा सवाल जो है जीबी खत्म हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ से, अब जी के बाद इसका देखेंगे यक्ष नंबर है 7, यक्ष में दिया है -36 भागा में जो है 12 दिया है, भागा 12 बड़ा कुछ बंद, उसके बाद दिया है भागा 3, इस तरह से 2 भागा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल किया जाए, इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे इस तरह। चलिए पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे तो -36, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -36, अब भागा देना है किसका 12 का, कैसे करेंगे बटे 12 भागा 3, इस तरह से इसको लिखेंगे। देखिए -36 में 3 से भागा देना, 12 कर देना है भागा, तब 12 से 36 से कटेगा और 12 भी कटेगा, तो 12 एकम 12 दिया है 36 -3 बटे 1, अब भागा है, देखिए भागा है 3, कुछ नहीं बटे में 1, इस तरह सॉल्व दिया है बराबर, तो -3 बटे में 1, भागा जो बदलता है तो गुणा हो जाता है, नीचे के ऊपर देखिए अंश आ रहा है, क्या है और ऊपर अंश नीचे आ जाएगा 3 बटे 3, अब एक बड़ा से देखिए कट जाएगा, ये कम है 3 कम 3 माइनस के बाद तब -1 बटे में 1, -1 1 का भागा देंगे -1, इस तरह से हमारा एच भी समाप्त हो गया है। अब जो है अगला सवाल दिया है ए बी सी के निम्न पर, इसको लिख लिया जा रहा है। और जो है प्रश्नावली प्रश्न 3 का जो है प्रश्न 2 को जो हल किया जाएगा, इसमें दिया है, लिखा है ए बी और सी के निम्न मानों में प्रत्येक के लिए, देखिए दिया ए भागा, उसमें दिया बी प्लस सी इक्वल नहीं है किसके, ए भागा बी या प्लस ए भागा सी की, इसको हमको जांच कर करना है, सत्यापित कर, जब मान दिया है तो करके चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है, इसको लिख लेंगे। इसमें दिया है ऐसे समान लिख लेंगे, पहले एक तरह से लिखेंगे ऐसे सरल लिखेंगे, दिया हुआ है कर दिया है ए भागा बी प्लस ये सब दिया हुआ है, चलिए बराबर ए का मान यहाँ पर करेंगे, ए का मान कितना दिया है 12 भागा, उसमें बी का मान दिया है -4 प्लस सी का मान दिया है, इसको हल करेंगे क्या है 12 भागा, देखिए -4 का क्या होगा -2 हो जाएगा बराबर 12 में 2 का भागा देंगे 2 छके 12, क्या आ जाएगा 6 बटे में 1 बराबर 6, इसका मान 6 आएगा। अब इसको आरएचएस का चेक करेंगे कितना आ रहा है, आरएचएस बराबर अगला जो है मान हल करेंगे, इसमें दिया है ए भागा बी प्लस ए भागा सी, और इस समीकरण को चेक करेंगे, देखिए ए का मान यहाँ दिया है आपके बुक में 12 को लिख देंगे 12 भागा बी का मान दिया है -4, इसको -4 है इस तरह है, इसको मतलब कुछ बना लेंगे, हो गया प्लस ए का मान, उसमें ए का मान दिया है 12, अब भागा का चेक लेंगे, सी का मान कितना दिया है 2, इस तरह करके दिया हुआ है, इसको जो है मल्टीप्लाई टू पोस्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई पोस्ट, चलिए हम कर लेंगे इसको, चलिए मल्टीप्लाई पोस्ट में हल करेंगे। चलिए 12 में -4 भागा देना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 12 बटे -4, इससे हो सकता है प्लस, इसको अगला क्वेश्चन क्या होगा 12 बटे में 2 का इसको डिवाइड कर देना है, तो देखिए 4 में 12 से 12 कट जाएगा, 4 एकम 4 इक्वल 4 3 12, 2 छके 2 2 छके 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे में -1
प्लस 6 बटे में इसको कल करेंगे क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 को भाग देंगे -3 प्लस 6 में का भाग देंगे क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा -3 और प्लस 6 और क्या होगा 3। ये देखिए इसका मान जो है इसका मान एचएस में 6 है ऐसा मान हमारा 3 है। इस तरह से हमारा दोनों मान बराबर नहीं होगा इसलिए लिख लेंगे क्योंकि a भागा b प्लस c इक्वल नहीं है a भागा b की यानी a भागा c। अब इस मान को इसको लिख देंगे इस पर आ जाएंगे सत्य इसकी एक दूसरी विधि बना सकते हैं इस तरह से दोनों समीकरणों को लिखकर बना सकते हैं। सेकेंड मेथड इसका है सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड इस तरह करेंगे इसको जो सवाल जो मेथड लिखा उस तरह से इसको लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड में है a भागा b प्लस c काट देंगे बराबर में a भागा b प्लस a भागा c। इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसी सवाल को जो दूसरी विधि से देख सकते हैं इस तरह होगा a का मान के 12 दिया है लेकिन 12 भागा क्वेश्चन b का मान दिया है -4 प्लस c का मान दिया है 2 अब बराबर यहाँ दिया हुआ है ठीक है। इस तरह काट देंगे इसके लिए आ रहा है नहीं। और देखिए a का मान कितना दिया है 12 भागा b का मान दिया है -4 तो -4 इस तरह है ठीक है। इसको एक तरह से महिला को बना लेंगे प्लस a का मान दिया है कि a का मान 12 है भागा c का मान दिया है 2। इस तरह से हम कर सकते हैं। हल करके इसको बराबर 12 भागा चिन्ह लेंगे क्योंकि -4 प्लस 2 क्या होगा उसमें -2 बराबर नहीं है काटेंगे इस तरह से। अब इसको जो महिला को करेंगे कि 12 में कितना देना भागा -4 का इस तरह लिख देंगे बंद कर लेंगे पुस्तक को। अब 12 में 2 का भागा देना इस तरह ठीक है। ये है इसको गुना लिख देंगे देखिए 12 अब भागा है तो भागा ऐसा करेंगे इसको डिवाइड करेंगे फंक्शन में फ्रैक्शन कर देंगे तो इस तरह ये काट देंगे बराबर को। अब 12 में 4 का भागा देना है तो 4 दिया है 12 क्या होगा 3 बटे -1 प्लस 12 में 2 का भागा देना तो 2 से 12 तो एकदम नहीं 6 बटे 1 इस तरह बराबर देखिए 2 सके 12 -1 तो लिखेंगे 6 बटे -1 डिवाइड नहीं है 3 में का भागा देंगे क्या होगा -3 होगा तो 6 में का भागा देंगे 6 होगा इस तरह तो 6 में -1 का भागा देंगे -6 बराबर 3 -3 प्लस क्या होगा 3। देखिए यह -6 आई बराबर 3 है दोनों मान से नहीं आया इससे मान नोट को होगा इसलिए लिख देंगे इसलिए ये नहीं मान दोनों बराबर यही प्रूफ कर देंगे ये हमारा आंसर। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और जो है क्वेश्चन 2 का जो है एक हो चुका था और क्वेश्चन नंबर जो है अभी कौन हो गया क्वेश्चन बी। अब इसका नेक्स्ट उसी ए का जो है हो गया बी का सॉल्व करेंगे सवाल दूसरा का बी है इसमें वही से सतर्क थे उसी मान को तुरंत रखकर और उसको हम जांच करें बराबर है नहीं है तो लिख लेंगे फॉर्मूला को क्योंकि यह सवाल में आपको a भागा b प्लस c इक्वल नहीं है a भागा b प्लस a भागा c। ये समीकरण दिया है इस पर हम a और b और c का मान भी कर देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इस और के साथ लिखेंगे बराबर a का मान कितना दिया है -10 दिया है तो -10 हम कुछ बना लेंगे भागा और कुछ यहां देखिए दिया है b का मान कितना है 1 है प्लस c का मान कितना है a इक्वल नहीं है इसको लिखना नॉट इक्वल कुछ a का मान देखिए दिया है दो कुछ बनाया हो गया यहां भी कुछ है यहां भी कुछ बना लेंगे a का मान -10 लिख देंगे इसका 10 भागा b का मान 1 है हो गया प्लस है यहाँ पर a भागा c a का मान -10 इसको भी जो है महिला कुछ कर लेंगे -10 को इसमें भागा c का मान
अब इसको जो है सॉल्व किया है, ये बराबर देखिए -10 10 हो गया। अब भाग में तो क्या है, डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा 2, बराबर नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब मजिला को लिखेंगे -10 भागा है 1, उसको बटे में आ जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस -10 है और भागा 1 देना, इसको हो जाएगा, इसको करते हैं वर्गा करेंगे। अब 10 -10 में 2 को डिवाइड करना है, क्या होगा 2 5 -5 बटे 1, डिवाइड नहीं है इस तरफ, -10 में का भागा दें क्या होगा, तो -10 हो जाएगा प्लस। अब देखिए -10 में का भागा दें क्या होगा, तो -10 इस तरह जाएगा, अब इसको हल कर दिया बराबर -5 में भागा देंगे 5, बराबर नहीं है, देखिए -10 प्लस माइनस हो जाएगा बराबर -5 बराबर डिवाइड नहीं, -10 कितना होगा -5। देखिए -5 और -3 दोनों जो सेम नहीं है, दोनों मान इक्वल नहीं आए, इसलिए हम नॉट इक्वल, यानी क्या होगा हमारा। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब जो है प्रश्नावली नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें जो 3 ब्लैंक्स में जो है कौन सा मान कितना रखेंगे, भागा करने पर क्या मान है, इसको जो है हम लोग चेक करें। जिसमें दिया है पहला सवाल दिया है कि 369 भागा, इसमें खाली स्थान बॉक्स दे दिया है और बराबर 369 दिया है, इसमें जो है 369 में कितना भागा देंगे, 369 आएगा। अगर इसको देख लीजिए, जैसे 369 में हम लोग 1 का डिवाइड करते हैं, क्या होगा 369, तो इसमें कितना आ जाएगा 1। इस तरह से इसका आंसर क्लियर हो गया। अब जो -75 में जो है कितना का भागा देंगे, -1 आएगा, ये सवाल आपका है, यानी इस तरह -75 में जो है कितना का भागा देंगे, जो है -1 आएगा, कितना कर देंगे 75 का, एक बार कट जाएगा -1, इस तरह आ जाएगा, कितना लिख देंगे 75। अगला है -200 का भागा 6, अब 200 में कितना का भागा देंगे कि 1 आएगा, जिस सवाल दिया है 206, अब इसमें हमको चेक कर लाना है कितना का भागा दें कि जो हमारा 1 आ जाएगा, इसमें हम दे दें कितना का -206 का, -1 कट जाएगा प्लस हो जाएगा 1/1 बराबर 1, कितना हो जाएगा इसमें हमारा -206 का। अब अगला सवाल है नेक्स्ट डी नंबर है कि -87 भागा, कितना का इसमें भागा देने को 287 आएगा, तो क्या -1 हो जाएगा, तो -87 का जो है डिवाइड कर देंगे। तो अगला है कितना का भागा सुनाते खाली स्थान दे दिया है, और उसमें 1 का डिवाइड कितना स्थान कौन सा इसमें भागा दिया होगा, 1 है -87 आएगा, इसमें लिख देंगे -87 का, -87 में का भागा तो -87 आएगा। अगला है अब जो है खाली स्थान शुरुआत में ही है, और 48 से डिवाइड करना है, कितना में कौन सा अंक रखकर भागा देंगे, 48 का दिया होगा कि -1 आया होगा, तो इसमें जो है -48 का 48 में 48 भागा तो -1 आ जाएगा। अब 20 भागा 20 में कितना का डिवाइड किया गया होगा कि -2 आया है, तो -10 दूनी के 20, इस तरह से जो है। अब इसमें जो है दिया है कि अगला एक सवाल में शुरुआत में दिया हुआ है बॉक्स में कि कितना भागा दिया जाएगा, 4 का कि जो 3 आएगा, तो जो -12 का इसमें भागा दे लेंगे हम लोग, -12 में 4 का, तो 4 के हैं 12, तो इस तरह लिख देंगे इसको, देखिए 12 में 4 के हैं 12, इस तरह से जो हमारा है सभी का जो है बन चुका है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगले दिन जो है इसका जो शेष क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद।